नमस्कार, खुशामदीद और सत श्री अकाल। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर न्यूज़ 30 की संपूर्ण टीम की तरफ से मैं सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि कल 26 जनवरी है और पिछले लगभग 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल किसानों ने कमर कसी है कि वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, जबकि गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ पर परेडें बहुत सालों से होती चली आ रही हैं। इस बात को लेकर के क्या किसान आंदोलन सही कर रहे हैं, क्या सरकार सही है या गलत, ये भी हम आज जनता के बीच में जा जाकर पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल परेड का जो निश्चित हुआ है वो कहीं ना कहीं तनातनी की भी स्थिति वहाँ कर सकता है, क्योंकि कल एक डिवाइडर पर ही जो बैरिकेटिंग लगा रखी थी पुलिस ने, उस पर ही किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ाया है। दूसरी तरफ एक बात और सुनने में आ रही है कि ट्रैक्टर के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर ट्रैक्टरों को डीजल मिलना पेट्रोल पंपों पर बंद कर दिया गया है। यह बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, ये तो प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे। लेकिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में अपनी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही है। यूपी में भी उन्होंने दम भरा है इस बार के पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाने का। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष संगीता अहलावत जी हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन को लेकर के क्या समझती हैं। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ 30 पर। जी नमस्कार। अहलावत जी, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि किसानों की जो परेड है कल, जी और सरकार की जो हठधर्मता कहें या सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, इसे आप किस नज़रिए से देखती है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी ये देखती है कि जो अन्नदाता है हमारे देश का, जो सरकार उसके लिए कोई कदम कारगर कदम नहीं उठा पा रही है, तो वो किसी और के लिए क्या कदम उठाएगी। सबसे बड़ी बात है, एक जनरल सी छोटी सी बात मैं मानती हूँ कि अगर किसानों को मलाई नहीं चाहिए तो आप मलाई दे क्यों रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप क्यों रहे हैं। आज हमारा अन्नदाता सड़क पर क्यों आने पर मजबूर हुआ। अफसोस है, धिक्कार है ऐसी सरकार पर, जो सरकार अपने अन्नदाता को इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, जिसमें रात को आप 1 घंटे खड़ा नहीं हो सकते, वहां पर हमारा अन्नदाता, हमारे देश का किसान आज सड़कों पर बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। कल 26 जनवरी है, 72वां गणतंत्र दिवस हमारा देश मनाने जा रहा है। और कल किसानों ने भी बात की है कि वो ट्रैक्टर परेड दिल्ली में निकालेंगे। तो कहाँ तक सही है ये? ऐसी नौबत क्यों आई, किसान इतना मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझ में आ गया है कि उसके पेट पर लात मारी जा रही है। जब अन्न नहीं मिलेगा ना पेट में, तो हर एक को जोर पड़ता है। उन किसानों के बारे में सोचिए, जो औरतें, जो महिलाएं, जो बच्चे भी आज सड़क पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं सड़क पर? सड़क पर क्यों बैठे? मजबूर किया ना आपने, इसलिए बैठे हुए हैं। तो ये जो इन्हें मजबूर किया जा रहा है, आज तक की राजनीति में मैं नहीं समझती कि ऐसा दौर कभी आया कि इतने दिनों बाद, इतने दिनों तक किसान को सड़क पर बैठना पड़ा, और साथ में 26 जनवरी की परेड के साथ एक दूसरी परेड निकालने को मजबूर होना पड़ा अपनी आवाज़ उठाने के लिए। जो सरकार अंधी और बहरी हो गई है, उसे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। किसान को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उसको सड़क पर क्यों आना पड़ा, 26 जनवरी में परेड पर क्यों शामिल इस तरीके से होना पड़ा अपनी आवाज़ उठाने के लिए। आज कहाँ कहाँ से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के किसान, कहाँ कहाँ से किसान नहीं आ रहा है, मजबूर है। उसे आगे दिखाई दे रहा है कि आज की जनरेशन नहीं, अगली जनरेशन के लिए भी अन्न नहीं मिलेगा, खेत खत्म हो जाएंगे। आज नमक का रेट अगर 20 रुपए थैली है और गेहूं का 15 रुपए थैली है, कल को जब वो अंबानी और अडानी की सरकार का
जो सरकार उन्हें फ़ायदा पहुंचा रही है, और वो फ़ायदा पैकेट्स में जब आटा आएगा उसका रेट कहाँ पर होगा? 500 रुपये किलो। ये किसान की मजबूरी है, किसान का दर्द है, जो आज वो ट्रैक्टर ले लेकर परेड निकाल रहे हैं, और तब भी सरकार अंधी और बहरी हो रही है। एलाबत जी, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है उसने भी करी है कि गांव-गांव में जाके वो पंचायत करेंगे और किसानों को इस किसान बिल के फ़ायदे गिनवाएंगे। आप भी पंचायत चुनाव में इस बार उतर रही हैं, पहली बार आप यूपी में चुनाव लड़ेंगी पंचायत का, तो आप भी कहीं ना कहीं जाकर किसानों से रूबरू होंगे, तो आपके क्या क्या बात रहेंगी इस मुद्दे पर किसानों के लिए? किसानों को शायद हमें समझाने की कम ज़रूरत पड़े। कारण क्या है कि ये जो दौर आया कोरोना काल का, प्रधानमंत्री जी ने एक मध्यम वर्ग को, किसान को फ़ायदा तो पहुंचाना दूर की बात है, उन्होंने उनका गला घोटने का काम किया है। तो जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी मध्यम वर्ग और किसान की, वो धीरे धीरे उतरती जा रही है। और कल के स्टैंड के बाद तो मैं समझती हूँ कि पट्टी अपने आप ही उतर जाएगी, और वो खुद समझ जाएंगे कि उन्हें अब आगे किस सरकार की तरफ चलना है। तो ये थी संगीता एलाबत जी, और हम आपको बता दें कि कल अगर आप घर से बाहर कहीं आपको दूर जाना है तो ज़रा सोच समझ के निकलिए, क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कल ही बोल दिया था कि अगर पेट्रोल या अगर डीजल नहीं मिलता है तो जो जहां है वहीं किसान अपना जो हाईवे उसके नज़दीक पड़े उस हाईवे को जाम रखे। तो इस जाम से निजात पाने के लिए आप ज़रा देखभाल करके घर से निकलें। अब हम इसी मुद्दे पर किसी और से बात करने चलते हैं। परेड निकलेगी दिल्ली में या नहीं निकलेगी, इसी सिलसिले में हम मिलते हैं निषाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री जी से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, शेखर भाई। शेखर भाई, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी और संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शेखर भाई, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, आज हमने एक मुद्दा लिया है कि किसानों की जो परेड निकलेगी, कल निकल रही है, कोशिश कर रहे हैं निकलेगी नहीं निकलेगी जी ये तो कल समय बताएगा जी लेकिन क्या किसान सही है या केंद्र सरकार सही है? देखिए, जहाँ तक सही और गलत होने का सवाल है तो हर आदमी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने जीवन में सही है, किंतु कल किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च राजपथ पे होने का भरोसा किसान संगठनों ने दिखाया है, वो भरोसा जनता के लिए और मूल रूप से मजदूर गरीब किसान के लिए गलत है। किसान आज भी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, देश के विकास में भागीदार है। किसानों के रूप में बहरूपीय किसान संगठन जो हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए, देश में सुख चैन अमन शांति को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो आज से पहले कभी ना हुए थे। राजपथ पे होने वाला 26 तारीख का प्रोग्राम जो होता है वो भारत का गौरवशाली प्रोग्राम होता है। किसान ट्रैक्टर ले जाके उस प्रोग्राम को खराब करना, किसान नहीं किसान के रूप में बहरूपीय उसे खराब करना चाहते हैं। गरीब मजदूर जो किसान है वो आज भी खेती बाड़ी कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, देश को समृद्ध बना रहा है, देश का अन्नदाता है। निषाद पार्टी ऐसे किसी भी ऐलान के खिलाफ है। निषाद पार्टी देश के असली किसानों के साथ खड़ी है, ना कि बहरूपियों के। तो बहरूपिया कौन कौन आपको चेहरा नजर आ रहा है? राकेश टिकैत को बहरूपिया कह रहे हैं, आप किसको बहरूपिया कह रहे हैं? बहुत, देखिए, ये एक पर्टिकुलर नाम की जगह नहीं है, इसमें बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत जी या अन्य बहुत सारे संगठन, जो भी लोग, अगर पूरे देश का किसान एकजुट आ जाता इस कृषि बिल के खिलाफ तो पूरा भारत बंद हो जाता। लेकिन कुछ किसान, 1000, 2000, 5000 किसान केवल उसके लिए इकट्ठे हुए दिल्ली पर, जो अनैतिक है, जो गलत है, जो कानूनन रूप से गलत है। किसानों का ये कहना है कि कोई घर तो खाली करके आता नहीं है, घर पे भी हमारे परिवार के लोग हैं कुछ संभालने के लिए, और कुछ आंदोलन में भी बैठे हैं। आंदोलन में आप देख रहे होंगे या देश की जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ नेता सत्ता की रोटियां सेकने वाले किसान हैं। लोकदल पार्टी ने किसान की रैली का समर्थन करा है और भारत बंद का ऐलान करा है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने
किसानों का समर्थन करा है और भारत बंद का ऐलान किया है, परेड को समर्थन कर रहे हैं, जबकि ये लोग तो किसानी राजनीति को जानते ही नहीं है। किसानी राजनीति है क्या? जो लघु माध्यम जो गरीब तबके का किसान है वो तो ट्रैक्टर रखता ही नहीं है। 5 बीघे, 4 बीघे, 8 बीघे, 10 बीघे का जो किसान काश्तकार है उस बेचारे पे ट्रैक्टर कहाँ से आया? ये तो जो मालदार धनाढ्य जमींदार टाइप के लोग हैं, ये लोग देश की सरकार को हिलाने के लिए, देश में अमन सुख शांति के माहौल को खराब करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो आप मानते हैं जो किसान बिल केंद्र सरकार ने बनाए हैं किसानों के हित में है? किसान बिल पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया बिल है वो पूर्ण रूप से किसानों के समर्थन में है। किसानों को आने वाली पीढ़ियों में और जो कोई अच्छे कार्य होते हैं उनका परिणाम बाद में दिखाई देता है। तो जो ये बिल है, ये बिल किसानों को वास्तविकता का फायदा पहुंचाएगा। तो ये थे शिखर भाई जो कि बता रहे थे। मुद्दे तो बहुत हैं क्योंकि किसानों की दुगनी आमदनी करने की बात कही गई है। आज अगर हम गेहूं का रेट लें तो 18.5 रुपये प्रति कुंटल का रेट गवर्नमेंट का है, और अगर ये जस्ट डबल किसान की इनकम करी जाती है तो 37 रुपये कुंटल के करीब, 3700 रुपये कुंटल के करीब जब सरकार किसान से खरीदेगी या अडानी और अंबानी खरीदेंगे, फिर वो लेबर लगाएंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी लगेगा, उनके गोदाम तक वो माल पहुंचेगा, उसके बाद किस रेट में वो मिलेगा सब लोग समझ रहे हैं। शिखर भाई, इस पर आपका क्या कहना है? दुगनी आमदनी किस तरीके से करना चाह रही है किसान की सरकार ने? जो बिल लाया है उस बिल के अंतर्गत जो बिचौलिए हैं, जो मंडी में आड़ती नहीं हैं, दलाल हैं, जो लोग किसान को गुमराह करके उसका माल कम मूल्य पर खरीद लेते हैं, जो किसान के माल के 100 किलो गेहूं में 90 किलो तोल लेते हैं, ऐसे सारे बिचौलिए इस बिल के आने के बाद भाग जाएंगे। रजिस्टर्ड व्यापारियों को भी इस बिल से कोई फायदा नहीं। यानी मंडी में जो बैठे हैं आजकल, जो अनाज मंडी गवर्नमेंट की बनाई हुई है उसमें वो बिचौलिए बैठे हैं, ऐसा नहीं आपका है। ये कहना है? कुछ पक्के आड़ती हैं जो माल किसान से खरीदने के बाद वेयर हाउसों में, सरकारी एजेंसियों को या प्राइवेट मिलों में आटा निकलने के लिए, मैदा निकलने के लिए, सूजी निकलने के लिए बेचते हैं। लेकिन उनके साथ साथ दलालों की भी कमी नहीं है, और जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, आज किसान आंदोलन का हवाला दे रहे हैं, आज वो स्वयं भी एक दलाल हैं। शिखर भाई, एक मैं और जानकारी ले रहा था कि जब अडानी या अंबानी जैसा सरकार चाह रही है, अडानी और अंबानी अगर अनाज खरीदते हैं गेहूं से, किसान से खरीदते हैं, तो क्या राशन की दुकानें चालू रहेंगी? जो आज राशन की दुकानें जब सरकार खरीदेगी नहीं तो उन्हें राशन की दुकानों पर देगी कहाँ से सरकार ने? और प्राइवेट आदमी जो 18 रुपए की चीज खरीद रहा है वो 2 रुपए किलो में कैसे दे देगा? सरकार ने आधार कार्ड से रिक्ति पूर्ति कार्यालय के सभी राशन कार्डों को जॉइंट कर दिया है, और सरकार ने इनकम टैक्स को उसके साथ जॉइंट कर दिया है राशन कार्डों के, आधार कार्डों के साथ। तो सरकार एक ऐसा डाटा बना रही है जिससे फर्जी जो अपात्र व्यक्ति हैं, जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है या जिनकी आमदनी ज़्यादा है, वो लोग भी उस योजना का लाभ ले रहे हैं जो गरीबों को मिलनी चाहिए। गरीबों का राशन और गरीबों की मिलने वाली सुविधाएं कभी बंद नहीं होंगी, चाहे कोई भी सरकार देश के अंदर रहे। भारत गरीबों का, निर्बलों का, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, पीड़ितों का, मजलूमों का देश है। ये जो भारत देश है, हम अभी संपन्न देश नहीं है, हम विकासशील देश हैं। हम कोई भी सरकार, निषाद पार्टी चूंकि भारत में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, एनडीए का घटक दल है, हमने सारी बातों का विश्लेषण करने के बाद ये राय निकाली है कि हम किसान रैली का समर्थन नहीं करते हैं। तो ये थे शिखर भाई जो कि किसान रैली का समर्थन नहीं कर रहे हैं, और जो हमने इनसे पूछा वो किसानों का दर्द था, क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है कि इस किसान बिल में क्या था और क्या नहीं है, अगर लागू होता है क्या राशन की दुकानें बंद होंगी या खुली रहेंगी। उन सारी बातों पर अभी जो चर्चा कर रहे थे ये निषाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री शिखर